हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, हमने हमारे चैनल पर एक टेंस सीरीज़ शुरू की है, जिसका आज मैं तीसरा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। हमने पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी से मिल सके, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने की कैसे पहचानेंगे हम, क्या साइन है उसे पहचानने की? किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आए, या फिर गया है या गई है या गए हैं आए, इस तरह कोई भी वाक्य अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कोई गया है, गई है या गए हैं, या आया है, आई है, आए हैं, इस चीज़ों के साथ एंड होगा, तो हम उस टेंस को समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, जो कि है सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव। उसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह से है: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ होता है, हैज़ एंड हैव का। हैज़ का यूज़ हम ही, शी, इट एंड सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। और हैव का यूज़ हम आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के लिए हमें सब्जेक्ट्स को जानना ज़रूरी है कि वो सिंगुलर है प्लूरल है। तो चलिए फिर पहला एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वह ये कहानी लिख चुकी है, वह यह कहानी लिख चुकी है। अब चुकी है से हमें पता चलता है कि ये एक लड़की है, फीमेल है। तो फीमेल के लिए हम जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो होता है शी। शी के लिए हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़। शी हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिखने को इंग्लिश में कहा जाता है राइट, और राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है रिटन। शी हैज़ रिटन दिस स्टोरी। यह स्टोरी के लिए हम, यह कहानी के लिए हम लिखेंगे दिस स्टोरी। शी हैज़ रिटन दिस स्टोरी। अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव। आई हैव। खाने के लिए हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है ईट। ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से है। वह यह किताब पहले ही पढ़ चुके हैं, वह यह किताब पहले ही पढ़ चुके हैं। वे मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो हम यूज़ करेंगे दे। दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी हैव। दे हैव। पढ़ने के लिए इंग्लिश में यूज़ किया जाता है रीड, और रीड के तीनों भी फॉर्म रीड, रीड, रीड ही होते हैं, तो हम डायरेक्टली इसे रीड लिख देंगे। दे हैव रीड दिस बुक। यह किताब। पहले के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड बिफोर। दे हैव रीड दिस बुक बिफोर। तो इसी के साथ हमने सिंपल सेंटेंस देखा है। अब अगला जो सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट, हैज़ हैव मीन्स हेल्पिंग वर्ब, उसके ही साथ में नॉट, नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन
ऑब्जेक्ट। तो चलिए ये सॉल्व करेंगे। मैंने यह कुर्सी नहीं तोड़ी है, मैंने के लिए यूज़ करेंगे हम आई। हैव, नेगेटिव वर्ड, इट्स अ नॉट। तोड़ने के लिए हम इंग्लिश में जो वर्ब यूज़ करते हैं वो होता है ब्रेक। ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। आई हैव नॉट ब्रोकन यह कुर्सी, दिस चेयर। आई हैव नॉट ब्रोकन दिस चेयर। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने ये कार नहीं बेची है। उसने यह कार नहीं बेची है। उसने के लिए हम यूज़ करेंगे ही हैज़ नॉट। बेचने के लिए जो वर्ब यूज़ किया जाता है उसे बोला जाता है सेल। सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। ही हैज़ नॉट सोल्ड दिस कार। ही हैज़ नॉट सोल्ड दिस कार। तो हमने सिंपल सेंटेंस के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो सेंटेंस हम लेने जा रहे हैं वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देख लेते हैं वो किस तरह से हैं। जैसा कि हमें पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक जो सेंटेंस होता है वो क्या से शुरू होता है, और दूसरा जो होता है जिसमें बीच में कहीं ना कहीं हमको WH वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द दिए जाते हैं। तो जो पहला है वो क्या से शुरू हो रहा है, हैज़ है, उसका फॉर्मूला है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या आपने रमेश को देखा है? क्या आपने रमेश को देखा है? अब रमेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारे लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो है आपने। क्या आपने रमेश को देखा है? क्या आपने रमेश को देखा है? तो आपने के लिए हम यू यूज़ करते हैं, इसलिए हम हैव को यूज़ करेंगे। हैव यू। देखने के लिए हम यूज़ करते हैं सी। अगर हम किसी पर्सन को देख रहे हैं या किसी बर्ड को देख रहे हैं, किसी नेचर को देख रहे हैं तो हम सी का यूज़ करते हैं। और वहीं अगर हम कुछ टेलीविज़न, म्यूज़िक या कुछ भी अदर ऑब्जेक्ट्स देखते हैं उसके लिए हम वॉच यूज़ करते हैं। हैव यू सीन, सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। हैव यू सीन रमेश? हैव यू सीन रमेश? क्या हम झूठ बोले हैं? क्या हम झूठ बोले हैं? हम के लिए जो यूज़ होगा वो होगा हैव। हैव वी। झूठ बोलने को बोला जाता है लाई। लाई का थर्ड फॉर्म होता है लाइड। हैव वी लाइड? हैव वी लाइड? नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो होगा WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH इंटरोगेटिव मतलब जिसमें हमको WH वर्ड जो भी होते हैं प्रश्नवाचक शब्द उसका यूज़ करना है। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, WH वर्ड प्लस हैज़ हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से है, तुमने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तो अब क्या के लिए जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है व्हाट। तुमने के लिए हम यूज़ करेंगे यू, उसी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव। व्हाट हैव यू डन? करने को बोला जाता है डू, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। डू, डिड, डन। व्हाट हैव यू डन? व्हाट हैव यू डन? मोहन दिल्ली कब आया है? मोहन दिल्ली कब आया है? When has मोहन दिल्ली कब गया है? सॉरी, मोहन दिल्ली कब गया है?
When has Mohan gone? कहीं भी जाने या गए के लिए हम go यूज़ करते हैं और go का थर्ड फॉर्म होता है gone. When has Mohan gone? Delhi. When has Mohan gone Delhi? अगला जो सेंटेंस आता है वो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव नकारात्मक वाक्य को जोड़ना. उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है. WH वर्ड हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या फिर WH वर्ड हैज़ हैव के बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद भी नॉट को यूज़ कर सकते हैं. इनको ये जो वाक्य है उसको हम इन दो तरीके से बना सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. उसने कुछ क्यों नहीं किया. उसने कुछ क्यों नहीं किया. क्यों के लिए क्या यूज़ होता है? वाई. वाई हैज़ नॉट ही डन समथिंग. कुछ के लिए हम यूज़ करेंगे समथिंग. वाई हैज़ नॉट ही डन समथिंग. इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को यूज़ करके उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ किया है. अगला जो सेंटेंस है हमारा वो है लड़की बाजार से क्या नहीं लाई है. लड़की बाजार से क्या नहीं लाई है. क्या के लिए हम यूज़ करते हैं वॉट हैज़ गर्ल नॉट. अभी लाने के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिंग. ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है ब्रॉट. ब्रॉट बाजार से, फ्रॉम मार्केट. What has girl not brought from the market? ओके, तो इसी तरह से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट होता है. और आप लोग के कुछ भी डाउट्स होंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई भी वीडियो चाहिए होगा वो हमें बताइए, हम उसे जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे. तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ. इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.